वो खिलाड़ी जिसने अपने पूरे क्रिकेट करियर में कभी भी किसी भी गेंदबाज के खिलाफ आज तक हेलमेट नहीं पहना, और ये खिलाड़ी पिच पर इतना दबंग था जो किसी ने इसे स्लैश करने की सोची भी नहीं। लेकिन पाकिस्तान का 21 साल का नौजवान उसी खिलाड़ी का विकेट लेने के बाद एक गलती कर बैठता है जिससे उसकी जिंदगी दांव पर लग गई। दोस्तों, इस कहानी को पूरा जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। यह बात है 1987 के समय की, जब पाकिस्तान के सबसे सफल कप्तान रिटायरमेंट ले चुके थे। लेकिन इतिहास में ऐसा पहली बार होने जा रहा था जब एक रिटायर्ड खिलाड़ी वापस से क्रिकेट में अपनी शुरुआत करे। और 1988 में इमरान खान क्रिकेट में एक बार फिर वापसी करते हैं। और दूसरी तरफ वेस्ट इंडीज के विवियन रिचर्ड्स, जिसने अपने 17 साल के करियर में तेज से तेज गेंदबाज के सामने हेलमेट नहीं पहना। जब ये खिलाड़ी बल्लेबाजी करने आता तो अच्छे खिलाड़ियों के मन में विव रिचर्ड्स का खौफ रहता था। इन सब की शुरुआत होती है 1988 में पाकिस्तान के वेस्ट इंडीज के दौरे से, जब पाकिस्तान की टीम रवाना होती है उस टीम के घर जो पिछले 15 साल से एक भी टेस्ट सीरीज नहीं हारी थी और पिछले 10 साल से अपने घर पर एक भी टेस्ट मैच नहीं हारे। यहाँ पाकिस्तान को 5 ODIs और 3 टेस्ट मैच खेलने थे, और जैसे कि यह होना ही था, पाकिस्तान 5 मैचों की ODI सीरीज में क्लीन स्वीप हो जाती है। अब वक्त था उन 3 टेस्ट मैचों का, और यहाँ भी पाकिस्तान को वेस्ट इंडीज के घर में जीतने की कोई उम्मीद नहीं लग रही थी। पहले टेस्ट मैच की शुरुआत होती है और यहाँ कहानी पलट जाती है। मियां दाद एक जबरदस्त सेंचुरी मारते हैं, और वहीं रिटायर्ड कप्तान जिसने इस टीम में वापसी करी थी वो 11 विकेट लेकर इस मैच को जिता देता है। यह सब इसलिए लाजमी हो रहा था क्योंकि इंजरी के कारण विव रिचर्ड्स इस सीरीज से बाहर थे, और दूसरे टेस्ट मैच में इंजरी के बावजूद विव रिचर्ड्स ने वापसी की और दूसरे टेस्ट में एक शतक ठोक कर मैच को ड्रॉ करा दिया। अब दोनों टीम बढ़ रही थी सीरीज के तीसरे और आखिरी टेस्ट मैच के लिए, जहां या तो पाकिस्तान एक इतिहास रचने वाला था या फिर वेस्ट इंडीज की बादशाहत कायम रहने वाली थी। मैच की शुरुआत होती है और पाकिस्तान पहली इनिंग में 309 रन ठोक देता है। उसके जवाब में वेस्ट इंडीज ने 306 रन बनाए। दूसरी इनिंग में पाकिस्तान की टीम 262 रनों पर सिमट गई, और अब वेस्ट इंडीज के सामने 1.5 दिन का समय बचते हुए 266 रनों का टारगेट था, जो कि उनके लिए यह बाएं हाथ का खेल था। दिन खत्म होने वाला था, तभी विकेट गिरने के बाद अब क्रीज पर आ रहे थे वेस्ट इंडीज के बादशाह विवियन रिचर्ड्स, जिन्होंने इस सीरीज में केवल 2 मैच में ही शानदार प्रदर्शन दिखाया था। रिचर्ड्स इस सीरीज में 3 बार आउट हो चुके थे, जिसमें से 2 बार उन्हें पाकिस्तान के एक नौजवान खिलाड़ी वसीम अकरम ने आउट किया था। पाकिस्तान का 21 साल का ये गेंदबाज इमरान खान को अपना इंस्पिरेशन मानता था, जिनसे तेज और तर्राट पेस अटैक सीखकर ये खिलाड़ी सामने वाले बल्लेबाज के पसीने छुड़ा देता था, जिसके चलते उस समय के बादशाह विवियन रिचर्ड्स को भी अकरम की गेंद समझना काफी मुश्किल पड़ा। अब वसीम अकरम रिचर्ड्स को अपना पहला ओवर डालने आते हैं, और पहली ही गेंद पर उन्होंने इतनी तेज बाउंसर फेंक डाली जिससे विव रिचर्ड्स की कैप नीचे गिर पड़ी। ऐसा लगा कि मानो उस बादशाह की बादशाहत को खतरा हुआ हो। ये गेंद देखकर खुद रिचर्ड्स भी चौंक उठते हैं। अब अगली कुछ गेंदों में इतने तगड़े बॉडी बिल्डर विव रिचर्ड्स के सामने पतले सूखे वसीम अकरम स्लैश करने लगते हैं। बस यहीं ये नौजवान खिलाड़ी गलती कर बैठा, और उसके बाद रिचर्ड्स अकरम को घूरते हुए बोलते हैं, तू बाहर मिल, मैं तुझे अब देखता हूँ। लेकिन अकरम ने उस वक्त उस बात पर इतना गौर नहीं दिया और ये सिलसिला जारी रखा। अब पाकिस्तान की टीम स्लैजिंग ज़्यादा करने लगी थी, जिसके बाद रिचर्ड्स ने उनसे कहा, ऐसा मत करो, कहीं ये तुम्हें भारी ना पड़ जाए। लेकिन पाकिस्तान के गर्म खून उनकी बात कहाँ सुनने वाले थे। उन्होंने तो वही सिलसिला जारी रखा। अब दिन खत्म हो चुका था और सभी लोग ड्रेसिंग रूम में बैठे थे, और तभी कोई आदमी वसीम के पास आता है और बोलता है, बाहर आओ, आपको किसी ने बुलाया है। वसीम बाहर आते हैं और देखते हैं बिना शर्ट के तगड़ी बॉडी वाला आदमी हाथ में बैट लिए पाक के ड्रेसिंग रूम के दरवाजे को गुस्से से घूरे जा रहा था। अकरम ये दृश्य देखकर तुरंत अपने इंस्पिरेशन और कप्तान इमरान खान के पास जाते हैं और बोलते हैं, कप्तान, बाहर विव रिचर्ड्स बल्ला लिए खड़ा है, वो आज मुझे जान से मार देगा। तो इसके जवाब में इमरान बोलते हैं, ये तेरा मामला है, खुद जाके देख।
बस इतना सुनकर वसीम अकरम घबरा जाते हैं क्योंकि उनका साइज विव रिचर्ड्स के सामने आधा भी नहीं था। इसके बाद अकरम बाहर जाते हैं और सीधे रिचर्ड्स से बोलते हैं, जो भी हुआ उसके लिए मुझे माफ़ कर दो, मैं आज के बाद ऐसा दोबारा नहीं करूँगा। और विव रिचर्ड्स भी दया दिखाते हुए बोलते हैं, अगर ये दोबारा हुआ तो मैं तुझे जान से मार दूंगा। ये सुनने के बाद वसीम अकरम को एक राहत की सांस मिली और इसके बाद तो वसीम अकरम ने अपने पूरे करियर में विकेट लेने के बाद कभी भी स्लेजिंग नहीं की। ये धमकी उनको इतना डरा गई कि अगले दिन विव रिचर्ड्स का विकेट लेने के बाद उन्होंने सेलिब्रेशन भी नहीं किया। आखिर में वेस्ट इंडीज इस मैच को 2 विकेट से जीत गया और उनकी बादशाहत एक बार फिर कायम रही। दोस्तों, इस इंसिडेंट के बाद तो अकरम को एक सीख मिली, लेकिन आगे चलकर विवियन रिचर्ड्स और वसीम अकरम एक अच्छे दोस्त बने। दोनों ने काफ़ी बार इंटरव्यूज़ में अपने इस इंसिडेंट को दोहराया।